दोस्तों, ये बताया जाता है कि आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले हमारी धरती से एक विशालकाय एस्टेरॉयड टकराया था। इसके टकराने से इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई कि वह हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए एटम बम से 10 अरब गुना ज्यादा थी। एस्टेरॉयड के टकराने से सैकड़ों मील दूर तक आग का गोला फैल गया था। इस टक्कर से समुद्र में सुनामी की प्रलयकारी लहरें उठी, जिन्होंने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी थी। ये मंजर कयामत के जैसा था। ये हमारी पृथ्वी के इतिहास की सबसे विनाशकारी प्रलय थी। इसने वायुमंडल में भी आग लगा दी थी। 25 किलोग्राम से ज्यादा वजन का कोई भी जानवर इस प्रलय से जिंदा नहीं बच पाया। इस एस्टेरॉयड के टकराने से धरती पर 90% प्रजातियां हमेशा के लिए खत्म हो गईं और इसी प्रलय के चलते डायनासोर्स की ज्यादातर प्रजातियां हमेशा के लिए खत्म हो गईं। कुछ उड़ने वाले डायनासोर्स ही इस तबाही से बच पाए थे। बाद में डायनासोर्स की ये प्रजातियां आज के पक्षियों में तब्दील हो गईं। मगर आज वैज्ञानिक ये सोचते हैं कि अगर ये एस्टेरॉयड धरती से न टकराया होता तो क्या होता, या फिर अगर वो एस्टेरॉयड कुछ मिनट पहले धरती से टकराया होता तो ये आज के मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप के बजाय गहरे समुद्र में गिरा होता और इससे उतनी तबाही नहीं मचती जितनी तबाही इसके धरती से टकराने से मची। हाल ही में बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री के लिए वैज्ञानिकों ने एक ऐसी संभावना तलाशी कि अगर वो एस्टेरॉयड कुछ मिनट बाद धरती से टकराता तो वह अटलांटिक महासागर में गिरता या फिर प्रशांत महासागर में। तो इससे जो आग निकलती, जो सल्फर का धुआं निकलता, तो उसका असर धरती पर कम पड़ता। तो डायनासोर्स की कुछ नस्लें हमेशा के लिए खत्म नहीं होती। ऐसा होता तो डायनासोर्स आज भी जिंदा होते। तो आज की इस वीडियो में चलते हैं डायनासोर्स की अद्भुत दुनिया में और जानते हैं कि क्या होता अगर डायनासोर्स आज जिंदा होते। डायनासोर्स जो आज से करीब 23 करोड़ साल पहले अस्तित्व में आए और लगभग 16 करोड़ सालों तक इस धरती पर राज करते रहे, वो आज के रेप्टाइल यानी कि सांप, छिपकली और मगरमच्छ के पूर्वज थे। इनमें से कुछ उड़ने वाले डायनासोर्स भी थे जो आज के पक्षियों के पूर्वज हैं। वैज्ञानिकों ने अब तक के मिले कंकालों की मदद से करीब 1000 नस्लों का पता लगाया। इनमें से कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी। ज्यादातर डायनासोर्स विशालकाय आकार के हुआ करते थे, मगर कुछ इंसानों से भी छोटे होते थे। ये डायनासोर 2 पैरों पर चलते थे, मगर कुछ डायनासोर्स 4 पैरों पर चलते थे। कुछ प्रजातियां उड़ने वाले डायनासोर्स की भी थीं। इन डायनासोर्स के कंकाल पूरी दुनिया में देखने को मिलते हैं और कुछ डायनासोर्स की नस्लें भारत में भी मिलती हैं, जो ज्वालामुखी के लावा की वजह से खत्म हो गए। मांसाहारी डायनासोर्स पर रिसर्च करने वाले अमेरिकी विशेषज्ञ होल्स मानते हैं कि डायनासोर्स की ज्यादातर प्रजातियां आज खत्म हो गई होती, मगर उन्हें यकीन था कि कुछ प्रजातियां आज भी जिंदा होती अगर धरती से वो एस्टेरॉयड न टकराया होता। अगर डायनासोर्स आज जिंदा होते तो क्या होता, उनके लिए क्या क्या चुनौतियां होती, कौन कौन सी परिस्थितियों से उन्हें गुजरना पड़ता। सबसे पहली चुनौती जो डायनासोर्स के सामने आती वो थी पृथ्वी का बदलता हुआ मौसम। डायनासोर्स के दौर का तापमान आज के तापमान से 8 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। उस समय आज से ज्यादा जंगल थे, जिससे उन्हें आसानी से खाना मिल जाता था। अगर इस माहौल में कुछ सोरोपॉड डायनासोर जिंदा रह जाते तो वे आज की गायों के बराबर होते। ऐसे कुछ डायनासोर्स के जीवाश्म यूरोप में मिले, क्योंकि जब कयामत आई तब तक 131 फीट लंबे टाइटेनोसॉर्स का दौर खत्म हो चुका था। डायनासोर्स के दौर में धरती पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे भी तेजी से बदल रहे थे। अगर विकास की दर वही होती तो डायनासोर फूल वाले पेड़ पौधों पर अपनी जिंदगी बसर कर रहे होते। ये कुछ आज के स्तनधारी घास खाने वाले जीवों जैसे ही होते। उस समय फूल वाले पौधों के साथ साथ धरती पर पाए जाने वाले फल वाले पौधे भी विकसित हो रहे थे। उसी दौर में धरती पर स्तनधारी जीव और परिंदे भी विकसित हो रहे थे। तब शायद उड़ने वाले डायनासोर्स भी अपने आप को उस कयामत से बचा पाते। वे फलों को खाकर खुद को बचाकर रखते। इनमें से कुछ डायनासोर्स बंदर और चिंपैंजी की तरह पेड़ों पर अपना बसेरा कर लेते। आज से करीब 3.5 करोड़ साल पहले दक्षिण अमेरिका अंटार्कटिका से अलग हो गया। अंटार्कटिका पर भारी बर्फबारी होने लगी। वहीं दूसरी तरफ धरती के कई हिस्से सूखने लगे। जंगल घास के मैदानों में बदलने लगे।
और उसी समय घोड़े और जिराफ और स्तनधारी चौपाई पशु विकसित हो रहे थे। वैज्ञानिक मानते हैं कि डायनासोर्स की कुछ नस्लें इसी तरह अपने आप को बदलकर बचाने में कामयाब होती। शायद वो आज के दरियाई घोड़े और गैंडों के जैसे होते, क्योंकि हमें ढेर सारे दांतों वाले हाइड्रोसॉर्स के जीवाश्म मिले जिनमें 1000 से भी ज्यादा दांत हुआ करते थे, जबकि आज के घोड़ों में केवल 40 दांत ही होते हैं। डायनासोर्स की आंखें बहुत तेज हुआ करती थीं, इसलिए वे अपने करीब आते हुए खतरे को दूर से ही पहचान लेते थे। इसलिए आज के घोड़े या गायों के मुकाबले उनके बचने की उम्मीद ज्यादा थी। वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि कुछ डायनासोर्स की नस्लें शायद अपने आप को पानी में रहने लायक बना लेती, क्योंकि डायनासोर्स के सारे जीवाश्म जमीन पर रहने वाले मिले। बहुत से डायनासोर्स आज की भेलों की तरह समुद्र में अपना घर बना लेते और अंडे देने के लिए जमीन पर आते। इक्तियोसॉर्स और प्लेसियोसॉर्स जैसे डायनासोर्स कुछ ऐसा ही करते। वैज्ञानिक ये भी मानते हैं अगर डायनासोर का अस्तित्व होता तो उनके दिमाग का भी विकास हुआ होता, तो क्या वो इंसानों के बराबर या उनसे ज्यादा अक्लमंद होते? शायद ऐसा नहीं होता। वे आज के घोड़े, गायों और अन्य पक्षियों की तरह दिखने वाले होते और उनका मुकाबला इंसानों से नहीं बल्कि दूसरे जानवरों से होता। और फिर जो डायनासोर बचे रहते वो इंसानों के साथ आराम से रह रहे होते। लेकिन ये तब होता जब एस्ट्रॉयड धरती से न टकराया होता। पर ऐसा हुआ और डायनासोर इस धरती से हमेशा के लिए खत्म हो गए। तो मिलते हैं डायनासोर्स की एक और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।